नमस्कार। चमचमाता हुआ राज्य बिहार में आपका स्वागत है और वह भी कटिहार जिला में। अभी आपको हमारे सामने एक जो है वह उप स्वास्थ्य केंद्र दिख रहा होगा। एक बार हम नाम पढ़ने का प्रयास करते हैं। बोर्ड में जो लिखा है स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर आरोग्यम परम धनम स्वास्थ्य उपकेंद्र बिजोली डनखोड़ा कटिहार। मतलब डनखोड़ा प्रखंड का जो है यह बिजोली जो है गांव है जो कि कटिहार जिला में पड़ता है। बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी नीतीश चाचा के लड़के जो बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि बिहार में जो है वह जो दरभंगा एम्स जो बाकी है उसे भी पूरा किया जाएगा। बिहार में तरह तरह की जो है वह सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार के लोगों को बिहार छोड़ के कहीं बाहर इलाज कराने जाने का जरूरी नहीं है। तो अभी हम एक उप स्वास्थ्य केंद्र के पास पहुंचे हुए हैं, जहां पे जो है जाने का सबसे पहले रास्ता देख लीजिए। यह है मुख्य सड़क। यह सड़क जो है यह सनोली बिजोली सकरेली वाला यह मुख्य सड़क है, जो कि इधर सनोली जाता है और इधर बस्तौल इधर जाता है। तो वही सड़क जो है सड़क से मुख्य सड़क से यहाँ आने के लिए जब रास्ता नहीं है और यह देख के अंदाज लग रहा है, देख लीजिए एक बार कहाँ पे हम एक बार जाने का वहां पे प्रयास करेंगे जहाँ पे भी जो है यह है। अब आप सोचिए कि अपना बिहार में जो है वह किस तरीके से काम करता है। बिहार सरकार के कथनी और करनी में कितना फर्क है वह आप अंदाज लगा लीजिए इसी बात से। एक तरफ बिहार सरकार जो है वह तरह तरह के हॉस्पिटल तरह तरह के जो वह अच्छे दवाई वगैरह के बारे में दावा करता है कि हम बिहार में तरह तरह के हॉस्पिटल खोलेंगे, मल्टी नेशनल हॉस्पिटल खोलेंगे, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलेंगे। लेकिन जो है वह सब का सब जो है ऐसे ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र को देखने के बाद अंदाज लगता है कि सब का सब जो वह फेल हो जाता है। ठीक है, एक बार हम अंदर भी जाएंगे। इस जगह से पहले चढ़ के जो है देखिए, हमको तो नहीं लगता इस देख के कि कभी खुलता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ दूसरा एक अलग बात है। उप स्वास्थ्य केंद्र में जो है ना यहाँ डाक वाला भी काम चलता है। ठीक है, देखिए यहाँ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बिजोली ब्रांच। ठीक है, पिन नंबर 855114। ठीक है, ये जो है गेट लगा हुआ, देखते हैं गेट खुलता है कि नहीं खुलता है। देखिए गेट खुलता है लेकिन इसमें सामान वगैरह रखा हुआ है, ये सब दवाइयाँ वगैरह है। ठीक है, देखिए दवाई वगैरह हर चीज का दवाई वगैरह सब चीज रखा हुआ है, लेकिन इसका रखवाला कोई नहीं है। बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत सर से हम हाथ जोड़ के कहेंगे एक बार ऐसे ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों का जो है जांच करवाइए। देखिए दवाई रखा हुआ है लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ये कब खुलता है नहीं खुलता है, अब आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि अपना बिहार में किस तरीके से सिस्टम काम करता है। ठीक है, बंद है लेकिन दवाई वगैरह रखा हुआ है। दवाई को देख के लगता है कि यहाँ कोई ना कोई जरूर आता है। और इस जगह से है जो है यही अपना मुख्य सड़क है। इधर से बस्तौल इधर से सड़क आती है और इधर सनौली इधर जाती है। बिजली सकरेली का जो मुख्य मार्ग है उसी के पास यह उप स्वास्थ्य केंद्र है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब यहाँ दवाई रखा हुआ है तो यहाँ जरूर जो है वह डॉक्टर वगैरह आते होंगे। डॉक्टर आएंगे कैसे भैया? आज तो जाते होंगे, नौकरी है, अब तो आना तो पड़ेगा, लेकिन ये पानी हेल के वो लोग आते कैसे होंगे? सबसे बड़ा समस्या यही है। हाँ, इस जगह से भी एक बार हम इधर दिखाने का प्रयास करते हैं कि स्थिति को देख लीजिए। स्थिति जो है वह कितना बढ़िया है। ठीक है, और जिसका इस जगह पे घर है वो लोग को भी हम पूछेंगे कि कहीं हो सकता है लोगों को कुछ पता रहे। हाँ, तो सबसे लाखों का लाखों रुपया दवाई का जो है ना, ये लोग के नजर में कोई वैल्यू नहीं है। देखिए कितना दवाई वगैरह रखा हुआ है। ठीक है, देखिए कितना दवाई वगैरह जो है वो रखा हुआ है। सब जो है रूम खुला हुआ है, कौन आता है कौन जाता है इसका कोई मालिक नहीं है। लोग किया जा रहा है, आने जाने का रास्ता न है लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र चलाया जा रहा है। चाची घर आप ही का है? खुले छे कहियो ई हॉस्पिटल? आबे छे कखनी डॉक्टर? 9 बजे करीब आवे छे। जाय छे कोन दले? न तो जा रास्ते नहीं छे। ई तो पानी जे पूरा भरलो अखनी भरलो छे। अच्छा, बारी दा घुमै छै ओकरा साफो पूछल के छै। केकरा? ओकरे उ जे डॉक्टर छे यहाँ। हां, कम न सावती कर के जे वीडियो बना के रखे छै। चलो ठीक है। बाकी प्रखंड का जो है बिजोली गांव है। सोचिए उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में क्या सोचते हैं बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और सबसे अहम बात इस तरीके का विकास के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।